हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में एक बार फिर से आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि पिछले 5 सेशन में तो काफ़ी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो भी चुका है। तो अभी यहाँ पे इसमें से निकलने का ना तो मौका यहाँ पे मिल रहा है और ना ही इसमें एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे नज़र आ रही है। मेन बात ये देखने को मिल रही है कि कंपनी के अंदर अभी के टाइम लोअर सर्किट जब से चला है, तो लगातार यहाँ पे निकलने की जो कोशिश है वो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं। पर यहाँ पे इस कंपनी से अभी के टाइम ना तो निकला जा रहा है और ना ही इसमें रिकवरी आ रही है। अब तो कंपनी की क्वार्टर 2 के नंबर्स कब तक आने वाले हैं, क्योंकि अब कंपनी के क्वार्टर 2 नंबर ही अब सभी के लिए जो है अभी बचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन और बचने वाला भी है नहीं, क्योंकि और इसमें करेक्शन भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। क्योंकि जहाँ लगातार कंपनी ईएसएम में देखने को मिल रही है, कंपनी ऑप्शन में वह कारोबार नहीं कर रही, कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप XTT+1 है, तो सभी प्रॉब्लम सभी के टाइम इसमें फँस चुकी है। तो अभी आगे क्या डिसीज़न बेस्ट रह सकता है, वो चर्चा करेंगे। पर बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन, सजेशन बिल्कुल नहीं रहने वाली। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस ₹2.87 ऑलरेडी आ चुकी है और गिरावट का जो दौर है दिन-ब-दिन काफ़ी तेज़ी से विकराल रूप लेता हुआ नज़र आया है। क्योंकि आज की ओपनिंग, हाई और लो और क्लोजिंग चारों प्राइस सेम देखने को मिलेगी, जबकि 1 महीने का जो करेक्शन है, वो काफ़ी बड़ा हो भी चुका है। 9% की जो गिरावट है वो पिछले 4 सेशन में ऑलरेडी हो चुकी है। 4 से 5 सेशन, सॉरी 5 सेशन से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी इसका जो करेक्शन का जो टाइम है वो अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हाफ प्राइस से भी नीचे आने की जो संभावनाएँ हैं वो अब तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि जहाँ लगातार पिछले 60 से 62 सेशन में एक अच्छी रैली का हमने दौर देखा, तो वहीं एक बड़ी गिरावट का भी दौर हमें अब झेलना पड़ सकता है, जहाँ तक ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। और क्योंकि वो चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा कंपनी के इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। ये सब स्टेज 2 में कंपनी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का सबसे घटिया पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है, वो XTT+1 है। तो इस वजह से यहाँ पे कंपनी का जो डेटाबेस है, वो यहाँ पे रिकवरी करने ही नहीं दे रहा। यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में कारोबार करने ही नहीं दे रहा। तो इस वजह से सभी ज़्यादा इन्वेस्टर को अभी के टाइम जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही है, और इसके बाद यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर भी ज़्यादा जो है पैनिक सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके वजह से ही यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि जहाँ कंपनी जो यहाँ पे ऑप्शन के लिए, कारोबार के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, जो क्राइटेरिया कोई कंप्लीट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे बीएससी को भी ये देखना चाहिए कि इस पर इतनी ज़्यादा जो वॉल्यूम वगैरह आ रही है, तो कुछ उस पे एक्शन लिया जाए, कंपनी को उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ बोला जाए। पर वो सब चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट की एक क्राइटेरिया है, मार्केट में उन बाज़ार के उतार-चढ़ाव को कंपनी के जो है कंट्रोल किया नहीं जा सकता स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। पर यहाँ पे इसमें जो लगातार एक अपडेट के बाद 60 से 62 सेशन में जो रैली नज़र आई है, वही सबसे बड़ा ट्रैप हो चुका था। मैंने आप लोगों को लास्ट पिछले वीक के स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि अब कंपनी के नंबर जल्द आने वाले हैं, तो नंबर्स के पहले वेट आप कर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर के डेटा बेस पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन की संभावनाएँ बढ़ रही है। और सभी लोगों ने ये बोला कि इसमें आपको जो है क्या चीज़ें हैं जो ऐसा आगे चलकर प्रॉब्लम कर सकती है। मैंने वो चीज़ें भी डिस्कस की, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन चीज़ों को समझने की कोशिश की, उन चीज़ों के क्राइटेरिया को समझने का काम किया और अपना होल्डिंग बचाने का काम किया था। तो उसी बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का तो वो चीज़ जो है एक अच्छी रिकवरी पे मिल चुका है, पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें वापस से एंट्री कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो निकलने की कोशिश है, वो भी यहाँ पे कर रहे हैं, पर वो सब चीज़ें अभी हो नहीं पा रही। तो अभी ये चीज़ों के लिए अब एक ही ऑप्शन बचेगा कि थोड़ा-सा हमें क्वार्टर 2 के लिए वेट कर लेना चाहिए। जब तक कंपनी के नंबर नहीं आएँगे, कंपनी एक्सटीटी प्लस ग्रुप से तो बाहर कभी आएगी नहीं, क्योंकि कंपनी उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर ही नहीं पा रही है ऑप्शन के लिए। क्योंकि मिनिमम कुछ मार्केट कैप की भी जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज के पास, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो है यहाँ पे कंपनी कंप्लीट कर नहीं रही है। अब यहाँ पे टेक्निकली डेटा में मैं आप लोग को बताऊँ, तो टेक्निकली में भी आपके लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ लगातार आरएसआई इंडिकेटर 100 अंकों को क्रॉस कर चुका था, वो आज से 64.47 अंकों पे ऑलरेडी आ चुका है। तो प्रॉब्लम्स का दौर लंबा हो चुका है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि अभी के टाइम कंपनी के नंबर्स कब तक आ सकते हैं। वॉल्यूम ऑलरेडी 4 लाख पे आ चुकी है, जैसा कि लास्ट टाइम 6 लाख पे थी, उससे पहले हमें डायरेक्ट 81 लाख थी, उससे पहले अगर देखते हैं तो 2 करोड़ की। तो रिटर्न अब नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले 1 वीक में 9% का नेगेटिव रिटर्न आ चुका है, और जो निवेशक हैं वो बिल्कुल टोटली इसमें फंस चुके हैं।
तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहने वाली है, आरटीए को कंपनी ने अपना डेटा दे दिया है, रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अपना डेटा दे दिया है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में जो एसएसपी है वो आउट कर दी है। गुड न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स जो है बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं। ये अपने लिए एक बेनिफिट वाली चीज़ साबित हुई है। इसके अलावा पब्लिक होल्डिंग एज़ इट इज़ यहाँ पे बनी हुई है। तो अभी प्रमोटर्स तो यहाँ पे भागे नहीं हैं। इसका मतलब थोड़ा-सा जो ट्रैप था वो रैली का, वो था तो प्रमोटर का ही। जो गेम था वो बना तो प्रमोटर का ही था। पर उसमें वो चीज़ें जब सक्षम नहीं हो पाई, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग हिस्सेदारी कम नहीं की है। ये अपने इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी एक गुड अपडेट रहने वाली है कि हाँ, मार्केट्स में एसएसपी ऑलरेडी आ चुकी है पर कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। तो अब एसएसपी तो आ चुकी है, पब्लिक होल्डिंग अपडेट नहीं हुई है, सॉरी अपडेट हो चुकी है, ना कोई बढ़ा है, ना कोई घटा है। अब यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की जो संख्या थी वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, 4,06,061 टोटल शेयर होल्डर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एनुअली तौर पर अगर देखेंगे तो एनुअली तौर पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो अच्छा बढ़ ही रहा था। इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस पर भी लास्ट टाइम नंबर काफ़ी अच्छे आए थे। तो इस प्रकार अगर नंबर अच्छे देखने को फिर मिलते हैं, तो फिर कंपनी के जो नंबर्स के बाद यहाँ पे जो उतार-चढ़ाव है, वो यहाँ पे रुक सकते हैं, रिकवरी लौट सकती है, मार्केट में ऑर्डर लगने स्टार्ट हो सकते हैं। तो चीज़ों में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी ना तो कंपनी का जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है वो चेंज हो रहा है, ना ही कंपनी अपने क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पा रही है। साथ ही साथ कंपनी का डेटाबेस अगर और यहाँ पे कवर अगर किया जाए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का पीई रेशियो अभी के टाइम 191 को क्रॉस कर चुका है। अब जब किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई होता है तो ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लगते, चाहे कंपनी में रैली ज़्यादातर क्यों ना देखने को मिले। पर यहाँ पे तो नेगेटिव है कि यहाँ पे पहले ही गिरावट चल रही है, तो यहाँ तो ऑर्डर लगने की जो संभावनाएँ हैं उन पर टोटल पानी फिर चुका है। इसके अलावा पीईबी रेशियो, खासकर पीबी रेशियो भी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा है, ये कंट्रोल में देखने को मिला है। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का लगातार सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी हाई रहा है, जबकि यहाँ पे कंपनी के अंदर प्रमोटर्स कम है। अगर कंपनी के अंदर प्रमोटर्स अगर 10% के आसपास भी अगर हो, तो निवेशक यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, कंपनी के अंदर अभी के टाइम जो है निवेशक यहाँ पे जो खासकर यहाँ पे देखा जाए तो वो चीज़ें बची हुई है। पर ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम अलर्ट मोड पे हैं, थ्रेट है यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें लास्ट टाइम का डेटाबेस अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का पीई रेशियो मैक्सिमम टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का लास्ट टाइम आते-आते काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था और यही प्रॉब्लम रही है 210 तक 9 अक्टूबर को कंपनी का जो पीई रेशियो था वो काफ़ी बढ़ चुका था और इसी के बदौलत यहाँ पे मार्केट में लिमिट से अधिक जो है डेटाबेस हाई हो चुका था। कह सकते हैं कि एक अलर्ट मोड जो था वो यहाँ पे रेड ज़ोन जो था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी आ चुका था। इसी की बदौलत यहाँ पे करेक्शन की संभावनाएँ ज़्यादा हुई है। क्योंकि ना किसी रीजन की अगर मार्केट में रैली आ रही है तो कुछ ना कुछ तो गफलेबाजी अंदर हो ही रही है, कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हुई है। पर अभी के टाइम कंपनी का ईबिटा 198 का है तो यहाँ पे थोड़ा ये भी ज़्यादा रहेगा। बाकी अगर कंपनी का डेटाबेस जो है रिकवर हो जाता है आने वाले नंबर्स के दौरान तो और भी बेटर जो चीज़ें हैं वो नज़र आ सकती है। नंबर्स में थोड़ा सुधार अगर देखने को मिलता है तो कंपनी के लिए ऑर्डर लगने स्टार्ट हो सकते हैं, रैली अगर लौटती है तो। तो ये लास्ट वीक यहाँ पे देखने को जल्द ही मिल सकता है। इस वीक के अंत या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट टाइम में ही आपको जो है नंबर्स के लिए अपडेट आती हुई नज़र आ जाएगी। लेट नाइट तक भी अपडेट आज आ सकती है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। वंदे मातरम।